और 12th के सिलेबस में भी ये क्वेश्चन है। तो आइए इसे हम समझते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए एक हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। ये रहा एक गोलीय दर्पण और स्टूडेंट्स, इसमें हम इधर से पेंट कर दिए। तो ध्यान दीजिए, ये पेंट हो गया। तो इस दर्पण को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, जिसमें इस लाइन का नाम आपको मालूम होगा, कहते हैं प्रधान अक्ष। और यहां से एक लाइट पास होगी, वो लाइट इधर आएगी, दर्पण से इस तरह लाइट आके टकराएगी और टकराने के बाद इधर मुख फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी किरण जो है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, इस पॉइंट का नाम F है। और वक्रता केंद्र से जब कोई लाइट गुजरती है दर्पण के, तो वो जैसे गई है फिर उसी रास्ते पे वापस लौट आती है। ये आपतित किरण है, दर्पण से टकरा के मुख फोकस से होकर गुजर गई। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, इसके बीच में कोण बन रहा है I। और ये जो है अभिलंब और ये परावर्तित किरण है, और ये कोण जो है R है। तो ध्यान दीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ये हमें मालूम है। यहां पे मान लेते हैं कि कोण जो है थीटा बना है स्टूडेंट्स। क्या बना है? थीटा बना है। तो जैसे जैसे थीटा का मान, मतलब मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो इधर से जैसे जैसे हम इस तरह मतलब अभिलंब की तरफ आएंगे, तो थीटा का मान धीरे 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 इंक्रीज होगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आके 90 हो जाएगा। तो ठीक थीटा का मान जो है यहाँ थीटा है, यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे इधर आएंगे बढ़ रहा है, और यहाँ बढ़ करके किसी स्थिति में ये 2 थीटा हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? 2 थीटा। तो अब परिपाटी से ध्यान दीजिए, इसको कुछ नाम रख देते हैं। ये ध्रुव होता है जिसको हम P से सूचित करेंगे। दर्पण को नाम रख दिए हम K डैश। ध्रुव से मुख फोकस तक के बीच की दूरी को स्टूडेंट्स फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटा f से प्रेजेंट करते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को कैपिटल R कहते हैं, और इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आइए ये हम मान लिए। तो देखिए इसमें आगे क्या करना है हम लोगों को। तो लिखेंगे कि माना कि K डैश एक अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C फोकस दूरी स्मॉल f एवं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स आगे, यहां पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज KCP में, जो कि यहां पे मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये 90 डिग्री है। रियल में आपको चित्र में दिख तो नहीं रहा है कैसा है, लेकिन दर्पण जो है स्टूडेंट्स रियल में इतना धंसा हुआ नहीं होता है। उसको हम लोग
स्टडी में मान लेते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो ये हम मान के चलेंगे कि ये जो है आपका एक लंब है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो चलिए, यदि ये हम मान लिए तो यहां से त्रिभुज के सी पी में, त्रिभुज के सी पी में देखिए स्टूडेंट्स, tan थीटा बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब केपी बटा में पीसी। तो ये हो गया tan थीटा बराबर इस केपी के मान को, ये जो हाइट है इसको स्टूडेंट्स हम यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है इसको h मान लेते हैं। तो अब देखिए यहां से ये हो जाएगा h बटा में पी सी, पी से सी तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है स्टूडेंट। और एक बात की हम चर्चा यहां पे करेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है बहुत छोटा छोटा बन रहा है, तो यदि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यदि tan थीटा समतुल्य थीटा रहे तो यहां से ये हो जाएगा आपका tan थीटा समतुल्य थीटा, तो थीटा बराबर h बटा में माइनस आर, इसको हम समीकरण 1 नाम दे दिए। ठीक है, एक और त्रिभुज है, त्रिभुज के एफ पी में, के एफ पी में, इसके एफ पी में देखिए tan थीटा, थीटा का मान जो है 2 थीटा है यहां पे स्टूडेंट, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार पी एफ, इधर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल h बटा में पी एफ जो है स्टूडेंट्स फोकस दूरी है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो एक बात यहाँ पे हम जो लिखे हैं कि यदि tan थीटा समतुल्य थीटा होता है तो ठीक इसी तरह से ये tan 2 थीटा समतुल्य भी तो थीटा होगा, यानी कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा केवल उसी को रखेंगे, tan को नहीं लेना है छोटे कोण के लिए। तो ठीक उसी तरह से ये tan थीटा है तो हम यहाँ पे केवल 2 थीटा रखेंगे, क्योंकि tan 2 ये जो है tan थीटा जो है थीटा के समतुल्य होता है, तो यहाँ पे 2 थीटा जो है tan 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखे 2 थीटा इक्वल h बटा में माइनस एफ। यहाँ पे हम ये ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट कि tan 2 थीटा समतुल्य 2 थीटा होता है, तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा h बटा में माइनस 2f, समीकरण 2। आगे देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों में tan tan है, इसमें भी सॉरी इसमें भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो इसको छोड़ दिए, उधर से h बटा में माइनस आर, इधर से h बटा में माइनस 2f, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, तो r बराबर हो गया आपका 2f, तो यहां से f बराबर हो गया r/2। तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। यदि किसी को कहीं पे कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना लिख दीजिए, आपके सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे स्टूडेंट्स। तो इसे मिटा देते हैं। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन होगा दर्पण सूत्र सिद्ध करना। अगला हेडिंग होगा हम लोगों का दर्पण सूत्र सिद्ध करना। तब तक इसे मिटा देते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्टूडेंट्स कि किसी गोलीय दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करे। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं, फिर इसको हम सिद्ध करते हैं इजी कंसेप्ट में, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये देखिए, हम एक इमेज बनाते हैं। फिर इधर से हम इसमें पेंट कर दिए स्टूडेंट्स। तो ये मिरर जो है अवतल दर्पण हो जाएगा, गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है। इस लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष पर ही कोई वस्तु है, इधर दर्पण के सामने रखी गई है। तो यहां से एक बिंदुवत साइज का वस्तु है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बिंदुवत साइज का वस्तु रखे हैं जिसका नाम ओ रख दिए। ये उसका जो है प्रकाशीय दर्पण का वक्रता केंद्र है C, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है I। इमेज बन गया। प्रकाश की किरण ऐसे गई है, दर्पण से टकरा के ऐसे वापस आ गई है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, और ये कोण बन रहा है। ठीक, तो ये जो है आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण I बना है। ये जो है आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में R कोण बना है। और ये जो कोण है अल्फा बना है, ये जो है हम लोगों का बीटा बना है। ये जो अल्फा, और इसको हम थीटा नाम दे दिए, ये बीटा कोण बना है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसमें, ये दर्पण का प्रकाशीय केंद्र है P, दर्पण को नाम रख देते हैं K डैश। तो लिखेंगे उसमें कि माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि K डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें फोकस दूरी F, वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी भी है। तो परिपाटी से सभी दूरियों को सेट करते हैं स्टूडेंट। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, इसको भी से लिखेंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको R लिखेंगे। ये ध्रुव है, और वो जो है वस्तु की स्थिति है। तो ध्रुव से वस्तु तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और इसको U से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे ज्यामिति में, कि यदि कोई त्रिभुज है, इधर ध्यान दीजिए, यदि कोई त्रिभुज है, उसके एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो उसके एक भुजा को बढ़ा दिया जाएगा, तो उसके बाहर जो एक कोण बनेगा, ये बाहर वाला कोण,
अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पे x और ये y है अगर, तो ये जो एंगल होगा x प्लस वाई होगा। इसको कहते हैं बहिष्कोण। यानी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण का मान जो होता है दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट को उसमें हम फॉलो कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इधर एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज के ओ सी में देखिए स्टूडेंट, आई और अल्फा तो अंदर है लेकिन थीटा बाहर बना है। तो यहां पे लिखेंगे थीटा बराबर आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसको हम समीकरण 1 नाम रख दिए। एक और त्रिभुज देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, त्रिभुज के सी आई में, इसके सी आई में देखिए स्टूडेंट्स, के सी आई में आर और थीटा तो अंदर बन रहा है लेकिन बीटा बाहर है। तो लिखेंगे बीटा बराबर आर प्लस थीटा। यहां से थीटा का मान हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा अपने जगह पे, तो ये आर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बीटा माइनस आर हो जाएगा। अब यहां पे एक और बात, ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एलएचएस में एलएचएस को जोड़ेंगे, थीटा जोड़ थीटा बराबर आई प्लस अल्फा प्लस आर प्लस बीटा माइनस आर। थीटा जोड़ थीटा स्टूडेंट हो जाता है 2 थीटा इक्वल, ये हो जाएगा हम लोगों का आई प्लस अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स आई। अब ये कैसे लिख दिए, यहां पर ध्यान दीजिए, हमें परावर्तन के नियम से मालूम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर आर होता है। तो इस नियम से हम इस आर को आई लिख दिए। अब ये आई माइनस में और ये प्लस में कट गया। अब यहां बच गया हम लोगों का 2 थीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा। यहां पे आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, थीटा अल्फा बीटा ये सब कोण होता है, ये जो होता है एंगल है एक, तो कोण बराबर एक फार्मूला होता है। यहां पर ध्यान दीजिए 2 गुणे, ये थीटा कोण है, कोण बराबर एक फार्मूला होता है चाप बटे में त्रिज्या। तो थीटा यहाँ पे है, थीटा इसका चाप क्या हो जाएगा, तो सबका चाप जो होगा केपी होगा। इस तरह से त्रिभुज निकाल के आप लोगों को दिखा रहा है कि यदि इस तरह से है तो ये वाला भुजा चाप कहलाता है और ये त्रिज्या होगा। तो थीटा यहाँ पे है, यहाँ से ये जो है आपका केपी जो है चाप हो जाएगा और ये जो है आपका त्रिज्या हो जाएगा। कोण बराबर फार्मूला होता है चाप बटे में त्रिज्या। तो इस फार्मूला को यहाँ पे लगाएंगे तो चाप हो जाएगा हम लोगों का केपी, त्रिज्या हो जाएगा पीसी बराबर अल्फा कोण यहाँ पे बना रहा है तो चाप तो हो जाएगा हम लोगों का केपी, वही कंसेप्ट चाप ये है। त्रिज्या यहां से यहां तक होगा तो ओपी प्लस यहाँ पे बीटा बना है, इसका भी चाप केपी हो जाएगा लेकिन त्रिज्या हो जाएगा पी आई। तो यहां से स्टूडेंट 2 केपी बटा में पीसी क्या है चित्र में देखिए, पीसी वक्रता त्रिज्या है, अवतल के लिए तो माइनस में आर बराबर केपी को कॉमन ले लिए, इधर हो जाएगा हम लोगों का 1 बटा में ओपी। ओ वस्तु है, ई ध्रुव है, वस्तु से ध्रुव तक के बीच की दूरी को यू कहते हैं। कोई भी दर्पण रहे वस्तु दूरी माइनस की होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लस केपी 1 हो जाएगा
भी प्रतिबिंब दूरी दर्पण के सामने बनी है, तो ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब का मान जो होता है माइनस का ही होता है स्टूडेंट। तो ये माइनस हो गया, केपी से केपी को काट दिए, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो है आपका कोण बराबर, कोण मतलब थीटा बराबर चाप एल बटा में त्रिज्या आर, कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है। यही हम कंसेप्ट इसमें यूज किए हैं। तो वहां से हमें मिल गया, ध्यान दीजिए आगे, 2 बटा में माइनस और आर जो होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि एफ बराबर आर बटा में 2 होता है, तो आर बराबर 2f हो जाएगा ना। तो इस आर का मान जो है यहां से एफ से r/2 होता है, तो यहां से आर बराबर हो जाएगा आपका 2f। तो आर के जगह पे हम यहाँ पे 2f लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 1/u प्लस 1/v। यहां से ये दोनों माइनस कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और ये रहा दर्पण सूत्र। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।